नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्रा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो पैरामेडिकल का कोई सा भी एग्जाम हो। अगर आपका नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा और 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक राजधानी से रिलेटेड और एक आपका मुद्रा से रिलेटेड। अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हो तो आपका ये 2 नंबर जो है वो पक्का होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल भाई यूट्यूब चैनल पर। चलिए भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, रुपया जो है वो किस देश की मुद्रा है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक होगा, भाई रुपया तो इंडिया में चलता है, यहाँ पर हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर आपका हो गया क्वेश्चन गलत। ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि ये रुपया लिखा हुआ है ना कि रुपया लिखा हुआ है। ये भारत की यहाँ पर करेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब भी रुपया की बात होगी तो वो आपका इंडोनेशिया में चलता है, ठीक है। ये रुपए होता है जो कि आपको पता होगा नोट। रुपया जो है वो आपका ये होता है, ठीक है, इस तरीके का नोट होता है जो कि इंडोनेशिया में चलता है। अब बात यहाँ पर कर रहे हैं रुपया की, तो जो आपका रुपए है ये कहाँ कहाँ चलता है। ये आपका भारत में चलता है, भारत में, नेपाल में, भारत नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 3 देशों में रुपया चलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि मोस्टली कंफ्यूजन होता है और सबसे ऊपर ही आपका भारत देखने को मिल जाता है, जिस वजह से ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इंडोनेशिया जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हम राजधानी की बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो हो जाती है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, जकार्ता, ठीक है। और इसकी जो नई राजधानी है जो कि प्रस्तावित है, अभी ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो है नुनस्तारा, ठीक है। ये प्रस्तावित राजधानी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो सभी लोगों को पता है, इस्लामाबाद है। नेपाल की राजधानी सभी लोगों को पता है, और भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जापान की मुद्रा क्या है। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहां से बनेगा, जापान की मुद्रा क्या है। युआन, येन, डॉलर और रूबल। तो जापान की जो मुद्रा है वो है आपकी येन, ठीक है। येन जो है वो जापान की मुद्रा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर युआन की, तो भाई चीन की यानी चाइना की जो मुद्रा है वो है युआन, ठीक है। डॉलर जो है वो आपका कहाँ चलता है, डॉलर जो है यूएसए में चलता है। डॉलर आपका बहुत ही जगह चलता है। जो सबसे ज्यादा डॉलर है फेमस कौन सी कंट्री, तो यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, थाईलैंड की राजधानी क्या है। थाईलैंड की राजधानी, तो थाईलैंड की राजधानी आप लोग यहां पर देखोगे फकेट, बैंकॉक और चियांग माई, पटाया। तो इसकी जो राजधानी है वो आपके पास में हो जाएगी बैंकॉक, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, थाईलैंड घूमने आप तभी जाओगे जब आपके बैंक में ज्यादा पैसा होगा, ठीक है। थाईलैंड से थाईलैंड आपका हो जाएगा, और बैंकॉक यानी आपके बैंक में जब पैसा ज्यादा होगा तभी आप थाईलैंड घूमने जा सकोगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या दे रखा है, टका किस देश की मुद्रा है, ठीक है। टका किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है आपके पास भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका का हमने पहले आपको बता दिया कि श्रीलंका में जो है वो रुपया चलता है, ठीक है। टका जो है वो आपका बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और बांग्लादेश की बात करते हैं यहाँ पर राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका। और यहीं पर बात करते हैं म्यांमार, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है, नहीं है न्यूपीडा, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ये ज्यादातर आपका पूछा जाता है। म्यांमार की राजधानी आपको ऑप्शंस में वर्मा जरूर दिखेगा, जो कि नहीं होती है, इसका पुराना नाम बर्मा था, ठीक है। बर्मा इसका पुराना नाम था, ना कि उसकी राजधानी था, ये याद रखेंगे, ठीक है। और भूटान का आपका हो जाएगा थिम्पू। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, रबात, नैरोबी, अम्मान, ठीक है। तो मिस्र की राजधानी आपके पास में क्या हो जाएगा, काहिरा, ठीक है। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगा, काहिरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा सियोल। दक्षिण जो कोरिया है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, सियोल हो जाएगी। दक्षिण कोरिया यानी सबसे ज्यादा जो तानाशाही दक्षिण कोरिया में। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे बैंकॉक हमने आपको बता दिया,
ठीक है। बैंकॉक किसकी राजधानी है, ये हमने आपको बता दिया, थाईलैंड की राजधानी है, पीछे आपने क्वेश्चन इसको किया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे होगे लिखा हुआ है बीजिंग, तो बीजिंग किसकी राजधानी है, ये चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। ठीक है, लास्ट से आप इसको मैच कर सकते हो, बीजिंग और चीन। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर राइमिंग जैसा लिखा हुआ है, उससे आप याद कर सकते हो। दूसरा आगे आपका दे रखा है हनोई, तो ये वियतनाम की राजधानी होती है हनोई, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम एक कंट्री है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, हनोई। डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन बनेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके साथ साथ जो ऑप्शंस हैं उसमें भी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कहने को यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं और उनकी राजधानी है वो सब कुछ इस वीडियो से कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक के लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और थाईलैंड का हमने बता दिया बैंकॉक होता है, और दक्षिण कोरिया का आपके लिए सियोल हो गया। चलिए आगे दे रखा है रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा। ठीक है, तो रूस की मुद्रा डॉलर, यूरो, रूबल और पाउंड। तो यहां पर आपके पास आंसर सही हो जाएगा, रूस की मुद्रा जो है वो रूबल हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आप देख लोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा भाई ये रूस लिखा हुआ है। ठीक है, रूस लिखा हुआ है, वैसे ही मिलता जुलता आपको दिखेगा रूबल। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपने इसको नहीं इस तरीके से पढ़ रखा है, तब एकदम से क्वेश्चन आएगा, तब आप इसमें तुक्का लगाओगे तो वो हो सकता है कि भाई 25% चांस ही रहता है कि वो सही हो, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास में है। लेकिन जब आप एक बार इसको पढ़ लोगे कि भाई ऐसे रूस लिखा हुआ है और रूस से ही आपका रूबल, ठीक है, पूरा मिलता जुलता हुआ वर्ड ही दे रखा है, तो इसकी मुद्रा रूबल हो जाएगी। डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर जो है वो आपका अमेरिका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पाउंड की, तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में पाउंड चलता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है यूरो, तो यूरो जो है वो किसकी मुद्रा हो जाएगी, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की मुद्रा जो है वो यूरो हो जाएगी। आगे बात करते हैं कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो होगा ओटावा। ठीक है, तो कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा हो जाएगी। देखिए एशिया के जितने कंट्री हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और एशिया के अलावा अदर जो महाद्वीप है उसके भी जो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी एशिया के सारे कंट्री और उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा वो तो आपको हर हाल में पता ही होना चाहिए। अगला दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है, सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ है और कैनबरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो होगा कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, कैनबरा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रांस की मुद्रा क्या है। पहले ही आपको बता चुके हैं फ्रांस की मुद्रा, देखो पाउंड, यूरो, डॉलर और फ्रैंक। तो पाउंड हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, डॉलर भी बता दिया, सबसे ज्यादा जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा कंट्री की जो मुद्रा है वो डॉलर है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन में बताया था कि यूरो, यूरो जो है वो फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की मुद्रा जो है वो यूरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका दे रखा है, म्यांमार की नई राजधानी क्या है। देखो हमने पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपीडा। ठीक है, नेपीडा जो है वो नई राजधानी हो जाएगी। अच्छा, थिम्पू के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं पहले ही। और म्यांमार की विशेषता याद रखेंगे क्योंकि, और इसका जो पुराना नाम था वो था बर्मा। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम है। ठीक, ये क्या है, ये ओल्ड नेम है, ये ओल्ड नेम है। और जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा क्यों जाएगा, क्योंकि ये नई राजधानी है, इस वजह से ये ज्यादा पूछा जाएगा। और ऑप्शंस में आपको वर्मा जरूर दिखेगा, बर्मा दिखेगा। ठीक है, और ज्यादातर ये लोग बर्मा ही टिक करते हैं, गलत हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि वो रुपया वाला क्वेश्चन हमने करवाया था, वो कहाँ का था, इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या बताई थी, जकार्ता। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुर्की है, हालांकि ये पहले इसका जो नाम तुर्की था, ओल्ड नेम, इसका ओल्ड नेम क्या है, तुर्की। तो अब याद रखेंगे कि जो तुर्की है अब उसका नाम बदल दिया गया है, और पूछा जाए कि भाई तुर्की का नया नाम अब क्या कर दिया गया है, तो तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, तुर्की। तो जो तुर्की है उसकी राजधानी क्या है, इस्तांबुल है, अंकारा है और इजमिर है और अदाना है। तो अंकारा, तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी, अंकारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सऊदी अरब में कौन सी मुद्रा चलती है, सऊदी अरब में कौन सी मुद्रा चलती है, यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें क्या है, दिनार है, दिरहम है, रियाल है या डॉलर है। ठीक है, डॉलर तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो है रियाल, रियाल। देखिए यहाँ पर सऊदी अरब और आपका है यूएई, दो अलग अलग कंट्री हैं। ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, अबू धाबी, अबू धाबी। ठीक है, तो यहां पर जो है वो आपका दिरहम चलता है, दिरहम।
और बात करते हैं यहाँ पर सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो है वो कौन सी करेंसी है, वो है रियाल। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और जब भी ऑप्शन आपको दिखेंगे रियाल भी दिखेगा और दिरहम भी दिखेगा। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखिए जब यहां पर यूएई की बात होगा, कंट्री नेम बड़ा है, कंट्री नेम इसका बड़ा है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, कंट्री नेम बड़ा है, तो इसका जो करेंसी है वो भी बड़ी होगी, दिरहम। 4 इसमें जो है वर्ड है, सॉरी 4 इसमें लेटर है, ठीक। और इसमें देखो कंट्री का नाम छोटा है, छोटा कैसे, ये सिर्फ सऊदी अरब है, तो इसमें जो है वो आपका रियाल होगा, और इसमें देखिए यहाँ पर 3 ही लीटर्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से जो कंफ्यूजन है वो आप दूर कर सकते हो। अगर कंट्री नेम बड़ा है तो फिर बड़ा वाला हमारे पास में यानी दिरहम होगा, और अगर कंट्री नेम छोटा है तो हम उसको इस तरीके से याद रखेंगे कि आपका रियाल होगा। ठीक, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, दिरहम किस देश की मुद्रा है? अभी हमने जस्ट आपको बताया संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ठीक है, चलिए भूटान की मुद्रा कौन सी है? भूटान की मुद्रा ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, भूटान की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। रुपया की बात करें, जितने भी कंट्री में रुपया चल रहा है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और टका की बात करें तो ये आपका कहां पर हो जाएगा, टका बांग्लादेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चीन की मुद्रा रेगमिनबी मुख्य इकाई किसकी है? बेसिकली यहां पर ये पूछ रहा है जो चीन की मुद्रा है वो क्या है, तो चीन की मुद्रा जो है वो युआन होती है। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन हो जाएगी। जैसे कि अपने यहां पर बात करते हैं 1000 रुपए का नोट चलता है, ठीक है, 1000 रुपए का नोट है, ठीक, या 500 रुपए का नोट है जो पहले चलता था, अब तो खैर कैंसिल हो गया। जैसे 500 रुपए का नोट है, अब इसी की छोटी इकाई मान लेते हैं कि ये 10 रुपए का भी नोट चलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर चीन की जो मुद्रा है वो बेसिकली कौन सी है वो आपसे पूछा गया था, वो युआन है। ठीक है, चीन में जो है युआन चलती है, लेकिन इसी की एक इकाई है रो रेगमिनबी। ठीक है, इसको इस दोनों वर्ड को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगर सिर्फ ये भी आ जाता है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि चीन की मुद्रा ही है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इटली की राजधानी क्या है? वेनिस, मिलान, रोम और फ्लोरेंस। तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, रोम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो भाई ये आपके पास में क्या हो जाएगा, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, कतर। कतर की जो राजधानी है वो दोहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, दोहा। ठीक है, कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, दोहा। न्यू शेकेल ये जो है वो इजराइल। ठीक है, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? ये इजराइल की मुद्रा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी है? देखिए विधायी राजधानी श्रीलंका की यहाँ पर 2 राजधानी है, कौन कौन सी सभी लोगों को पता है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोटे। लेकिन ये यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं विधायी राजधानी कौन सी है ये बताइए, कार्यकारी राजधानी कौन सी है ये बताइए, या न्यायिक राजधानी कौन सी है बताइए। ठीक है, 3 अलग अलग तरीके की राजधानी, लेकिन यहाँ पर 2 ही होती है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर हमसे बोला गया विधायी बोला गया है, ठीक है, विधायी। तो यहाँ पर धा, देखो यहाँ पर धा दे रखा है, तो इसमें भी आपका यहाँ पर धा दे रखा है। ऐसे याद रखेंगे, जो विधायी राजधानी है वो आपकी क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ठीक है, तो विधायी से धा, और यहाँ पर भी आपका धा दे रखा है, तो इससे हम इसको याद रख सकेंगे। ठीक, दूसरी चीज, कोलंबो कौन सी राजधानी है? कोलंबो जो है वो आपकी कार्यकारी राजधानी, इसके अलावा जो भी बच गया वो कोलंबो। तो ये कार्यकारी राजधानी है और न्यायिक भी है, न्यायिक मतलब जुडिशल वाले जितने भी काम है उनकी राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, कोलंबो हो जाएगी। और जितने भी आपके पास में लेजिस्लेटिव जो वाले वर्क हैं वो सारी की सारी राजधानी उसकी क्या होगी, जयवर्धनेपुरा कोटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है वो आपके पास में हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स कैसे याद रखेंगे, अर्जेंटीना आ से यहाँ पर भी दे रखा है और आ से आपका यहाँ पर भी दे रखा है, तो थोड़ा बहुत मैचिंग कर लीजिए, आपको ऑप्शन में ही कोई ना कोई सिलेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन से ही सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि पूरा पूरा याद करने का कोई मतलब नहीं, जबकि आपके पास ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। चलिए आगे, नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो, कोपेनहेग, स्टॉकहोम और हेलसिंकी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जितने दे रखे हैं सभी की सभी किसी न किसी देश की राजधानी ही है। अगर आप उनको नहीं याद कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने क्वेश्चन में डाल दिया। नॉर्वे की राजधानी आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो कि है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो। ये आपको तो पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए लास्ट में हमने जितने भी राजधानी है उनको हमने एक पूरा प्रॉपर लिस्ट बना दिया है। ठीक है,
ये सारी पूरी हमने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, जिसमें राज्य भी है, राजधानी भी है और मुद्रा भी है। ठीक है, आगे भी आप देखोगे टोटल कंप्लीट यहाँ पर इस तरीके से। और बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर पाओगे जब आप एक बार इसको रट लोगे। ठीक है, एक तरीके से आपको इसको कंप्लीट रटना है। और ये जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप ये कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, जिसमें आपका ये भी दे रखा होगा। ठीक है, ये सारे यहाँ पर कंप्लीट, इधर कंट्री लिखा हुआ है, इधर कैपिटल लिखी हुई है और इधर जो है वो मुद्रा लिखी हुई है। इसमें खास चीज हमने ये कर दी है कि जितने भी, जैसे यहाँ पर डॉलर, जिस कंट्री में डॉलर चलता है वो सारे के सारे हमने यहाँ पर पास कर दिए। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर देखा कि रुपया चल रहा है किस किस कंट्री में। देखो ये आपका इंडिया है, यहाँ पर भी रुपया चलता है, ये पाकिस्तान है, इसमें भी रुपया चल रहा है, नेपाल इसमें भी रुपया चल रहा है, श्रीलंका इसमें भी रुपया चल रहा है, और ये आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम देखने को मिलता है। इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। यहाँ पर भी आपका जो है वो रुपया ही चलता है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और क्वेश्चन आपको करवाया था, इंडोनेशिया, जकार्ता इसकी राजधानी है, प्रस्तावित है नुनसंतारा, और इसमें रुपया चलता है। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करवाया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे आप कुछ भी कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। ठीक है, तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये पीडीएफ आपका कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं कवर कराएंगे। जो फिक्स क्वेश्चन है पूछा जाएगा वो टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट में। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है, रिंगिट जो है वो किस देश की मुद्रा है? रिंगिट, तो रिंगिट जो है वो आपकी मलेशिया की। ठीक है, मलेशिया की जो मुद्रा है वो क्या है? रिंगिट है। चलिए आगे देखिए, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी, तो जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी हो जाएगी। केन्या की राजधानी क्या हो जाएगी? नैरोबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मंगोलिया की जो मुद्रा है वो क्या है? मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है क्वात। ठीक है, मंगोलिया की जो मुद्रा है वो कौन सी हो जाएगी? क्वात हो जाएगी। ठीक है, इधर आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और यहीं पर सारे के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जहां पर आपका फिक्स जो नंबर है वो बनेगा अगर आप ये कंप्लीट सीरीज कर लेते हो 15 मिनट वाली। ठीक है, जिसमें फिक्स पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। और अगर आप इसको कंप्लीट कर रहे हो तो नॉन टेक्निकल में ये जो 2 नंबर बनते हैं ये आपके यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, अगर 2 अंक पूछ दिया गया, ठीक है, अगर मान लो 2 प्रश्न पूछ दिए गए, ठीक है, और एक प्रश्न 2 अंक का है तो आप यहाँ से 4 नंबर भी पक्के कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आपको जरूर ही कमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर पीडीएफ आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इस वीडियो को अपने सभी उस दोस्त के साथ में शेयर करिएगा जिन्होंने पैरामेडिकल का कोई सा भी कोर्स कर रखा है। तो सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।